लखनऊ के अलीगंज में एक कोचिंग सेंटर में आग लग जाती है और 14 बच्चे मारे जाते हैं। सही सुना आपने, 14 बच्चे मारे जाते हैं। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो आग आप पीछे देख रहे हैं, धू धू करते जो जल रही है आग, क्या हमारे बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं? क्या आप जानते हैं इस कोचिंग सेंटर को जो खबरें मिल रही हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ था? क्या आप जानते हैं कोई फायर एग्जिट नहीं था? अब आप कहेंगे कि मैं किस बुनियाद पर कह रहा हूं। ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा दोस्तों, आज मन हिला हुआ है, व्यथित है, क्योंकि पता चल रहा है कि आम इंसान, हमारे बच्चों, किसी के जान की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि सत्ताधारियों की कोई जवाबदेही नहीं है। दिल्ली में आग लगती है, कई विदेशी सैलानी मारे जाते हैं, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई फायर एग्जिट नहीं, कुछ नहीं। पुलिस के साथ मिलीभगत करते हुए प्रशासन ऐसे स्तंभ खड़े करती है, ऐसे होटल्स, ऐसे कोचिंग सेंटर्स खड़े करती है जिसमें एक आग लगती है और लोग मारे जाते हैं। शुरुआत में करना चाहूंगा आग के उस मंजर के साथ। आप देखिएगा, कैमरा पैन करता है एक लाश से जहां पर आग लगी हुई, और आप देखिएगा ऊपर आग धू धू करके जल रही है और एक छात्र ऊपर से कूदता है। देखिए इसे। यह तस्वीर वाकई हृदय विदारक है। आप में से कई लोग सोचेंगे कि मैं इतनी जल्दी ऐसे कैसे कह रहा हूं कि वहां पर कोई फायर एग्जिट नहीं था। तो क्या आप जानते हैं पुलिस ने, फायर कर्मियों ने कैसे बचाया? अपने पीछे देखिए दोस्तों, यहां पर एक छेद बनाया गया है दीवार में। यह छेद अभी अभी बनाया गया था। आग लगती है, उसके बाद पुलिस ने छेद बनाया। क्यों ये छेद बनाया? क्योंकि कोई फायर एग्जिट नहीं था जिसके जरिए हमारे बच्चे बाहर निकल सकें। और अब आप अंदाजा लगाइए, यह जो छेद बनाने में, दीवार को तोड़ने में फायर कर्मियों को कितना समय लगा होगा। मैं जो फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं उन्हें सलाम करना चाहता हूं उनकी मेहनत के लिए, मगर सीधा सा सवाल, अगर फायर एग्जिट होता तो कई बच्चे बच सकते थे। आप सोचिए कितना समय लगा होगा इन्हें यह छेद बनाने में, और उसके बाद बच्चों को निकालने में। कितनी जानें बच सकती थी। अब तक जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, प्रोग्राम रिकॉर्ड करने में 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं, जल गए हैं, ऊपर से कूदकर उनकी जान चली गई। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक वहां पहुंचते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, वो रोने लगते हैं। मैं चाहूंगा आप इस मंजर को देखें। देखिए, ये थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो पूरी घटना की जानकारी दे रहे थे, और देखिए खुद जो है भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गया है। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं दोस्तों, मैं इनके आंसुओं का न मजाक उड़ा रहा हूं, न इसे कमतर करके देख रहा हूं, मगर मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर सुरक्षा मानकों का पालन किया गया होता तो क्या यह सब होता? तब आपको आंसू नहीं बहाने पड़ते। मैं आपको बताऊंगा कुछ देर बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहां हैं, मगर आप जो इस तरह से रो रहे हैं तो क्या यह सब करना होता? अब दिल को चीर देने वाला मैं आपको एक और मंजर दिखा रहा हूं। इसमें आप देखिएगा, पूरा एक वीडियो है जिसके अंदर आप देखेंगे किस तरह से फायर डिपार्टमेंट रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है, और कई रिश्तेदार पहुंच रहे हैं जो गले लगकर रो रहे हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो है दोस्तों, मगर मैं चाहूंगा आप इसे देखें। आज मेरी मजबूरी है कि इस तरह की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि आज दिल दुख रहा है। इस तरह से लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लग गई, सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ा दी गई। देखिए।
हटो यार, तुम लोग हटो, हटो। जाहिर सी बात है, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ गई हैं। राहुल गांधी का बयान आपकी स्क्रीन पर। राहुल कहते हैं, लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने के हादसे में कई लोगों की मृत्यु और कई अन्य के घायल होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। सभी शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं, ऐसा यहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं। दोस्तों देखिए किस तरह से लाशें निकाली जा रही हैं। यह मंजर आप सोचिए, वहां पर आप किसी की मां हो, किसी के बाप हो, और आप देख रहे हैं लाशें वहां से निकाली जा रही हैं। लाशों को एक काले से कपड़े में बांध कर रखा गया। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यकीन मानिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं बोलने को, क्योंकि ऐसी घटना के लिए ना मेरे पास कोई स्क्रिप्ट है, ना कोई सोच है। मैं आपसे बात कर रहा हूं एक आम इंसान की तरह, एक पत्रकार की तरह नहीं। पत्रकार शायद सधे हुए अल्फाज में, शब्दों में आप तक ये खबर पहुंचा रहा हूं, मगर मुझे बताइए इस तरह से जब ये लाशें निकाली जा रही हैं तो मेरे पास क्या शब्द रहेंगे। मेरे बच्चे भी स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ते हैं। एक बाप होते हुए अगर मैं इसे देखकर इमोशनल हो रहा हूं तो आप समझ सकते हैं मैं किस व्यथा से गुजर रहा हूं। आज मैं आपके सामने कुछ मुद्दे बिंदुवार तरीके से रखना चाहता हूं जो फैक्ट्स हैं और जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गौर कीजिएगा मेरे एक एक शब्द पर। इस हादसे के बाद फायर सेफ्टी ऑडिट के नाम पर लंबी लंबी मीटिंग्स होंगी। खाना पूर्ति के लिए कुछ कार्रवाई भी दिखाई जाएगी। लोगों को लगेगा शायद सरकार इस बार सबक सीखेगी, लेकिन कुछ समय बाद कोई नया हादसा फिर सिस्टम की पोल खोल देगा। ऐसे हादसों के बाद जिम्मेदार लोगों को सिर्फ चेहरा बचाने की एक्टिंग करना आता है। कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए लोग आग में जलकर मर जाते हैं, कभी होटल में ठहरे पर्यटक आग की भेंट चढ़ जाते हैं, कभी कोचिंग में पढ़ने गए छात्र आग में जान गंवा देते हैं, कभी अस्पताल में इलाज करवा रहे नवजात बच्चों की मौत आग लगने से हो जाती है। हर बार सरकार मुआवजे के कुछ पैसे देकर और शोक व्यक्त करने वाले कॉपी पेस्ट बयान जारी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेती है। आपको याद है एक अस्पताल में आग लग गई थी, तब मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वहां पहुंचे थे, सड़कों का रंग रोगन किया गया था। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को कायदे से कानपुर में अपनी चुनावी रोड शो को कैंसिल करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया था। आज भी हम नहीं जानते, सरकारी आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो कुंभ में मची भगदड़ में कितने लोग मारे गए और किस पे क्या एक्शन लिया गया, बताइए ना। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उस वक्त बड़ी बड़ी बातें की थी। बहरहाल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को जैसे इस घटनाक्रम के बारे में पता चला, उन्होंने क्या कहा ये सुनते हैं। और अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं ब्रजेश पाठक जब उन्होंने अपना आपा संभाल लिया तो इस घटना के बारे में उन्होंने पत्रकारों को क्या बताया, आइए सुनते हैं। मेरी हार्दिक इच्छा थी यार कि मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। मैं इस विश्वास के साथ अलीगढ़ के दौरे के लिए अलग से कार्यक्रम बनाऊंगा। हमारे अपने परिवार के 14 बच्चे इस घटना में हताहत हुए हैं। कुल 4 बच्चे घायल हुए हैं, जिनको केजीएमसी ट्रामा सेंटर भेजा गया है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं।
प्रमुख सचिव गृह महोदय और डीजीपी महोदय मौके पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी अलीगढ़ में सारे प्रोग्राम रद्द करके यहाँ पहुँच रहे हैं। पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं और प्राथमिकता भी है घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले और घटना कैसे घटी, क्यों हुई, इसके जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कह पाएंगे। लेकिन ये तय है कि इस पीड़ित परिवार के साथ, पीड़ित परिवारों के साथ हमारी पूरी सरकार खड़ी है। हर स्थिति में हर संभव हम मदद करेंगे। घटना बड़ी भयावह है और इसका मतलब व्यक्त करना भी हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन अब वहाँ पर पूरा सर्च ऑपरेशन पूरा हो गया है और ऊपर अब कोई भी बच्चा नहीं है, वहाँ कोई भी हताहत नहीं है। पूरी तरह से बिल्डिंग को देख लिया गया है। सर, जो जिम्मेदार लोग रहेंगे जांच के बाद उनके ऊपर हाँ, कड़ी कार्रवाई होगी, इसमें कोई कोताही नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जांच के निर्देश दिए हैं, कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अभी प्राथमिकता है कि घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले और पीड़ित परिवारों के साथ हमारी पूरी सरकार खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बहुत ही दुख व्यक्त किया है। हमारे बच्चे परीक्षा देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है। हमारे बच्चों की जान की कीमत है। हमारे बच्चे थोड़ी देर बाद परीक्षा देने जाते हैं तो किसी कांग्रेस के नेता की रैली होती है, वो लेट पहुंचते हैं, उनका पेपर मिस हो जाता है। हमारे बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि यह तुम्हारा सेंटर है ही नहीं। फिर उनके मां बाप पुरजोर कोशिश करके उनके सेंटर लेकर जाते हैं और फिर वहां पर भी उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। हमारे बच्चों के जान की कीमत है और आप इस तरह से उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, किसी कीमत पर नहीं कर सकते। आपको याद होगा इसी तरह से दिल्ली का एक कोचिंग सेंटर जलमग्न हो गया था और कई बच्चे मारे गए थे। यही होता आया है और मैं कह सकता हूं आगे भी यही होता रहेगा। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जांच होगी और आखिर उस कोचिंग सेंटर में क्यों फायर नॉर्म्स फॉलो नहीं किए गए, इस पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा और जवाबदेही तय की जाएगी। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।